गणनालघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामना। आज भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है। जब भी जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, तभी मैं सोचता हूँ इतने महान चरित्र हो गए भारत में कि आज इतने हजारों साल वैसे डाल दो, क्योंकि अभी लिखने का भी नहीं है, तो मैसेज डाल दिया तो मैं कर देता हूँ 1-2 दिन में। सेफ्टी में एटलीस्ट सेफ में घुमा दूंगा कि माइनस नहीं हुआ। नया म्यूट पे रख, कल याद दिलाता हूँ। तो फिर अभी व्हाट्सएप पे इतने हजारों साल के बाद भी हमें उनकी बर्थडे पता तो है, हम सेलिब्रेट भी करते हैं। हमें अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थडे मालूम नहीं होगी, उससे एक पीढ़ी पीछे जाए तो उनका नाम भी मालूम नहीं होगा। बट भगवान राम और कृष्ण के जन्म हम सिर्फ याद नहीं, हम उसे सेलिब्रेट भी करते हैं। निश्चित ही वो महान चरित्र हो गए, निश्चित ही महान कर्म करके गए, निश्चित उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान हमें दिया है कि जिसके कारण आज भी लोग उन्हें भूल नहीं सकते। आज भी इतने विपुल प्रमाण में साहित्य उनके जीवन पे, उनके चरित्र के ऊपर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर याद करके हम उनका ही कहा गया उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय से प्रवचन आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने देखा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जी से, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध करने के लिए उन्होंने यही स्थान निश्चित किया। क्यों? क्योंकि वो स्थान पे प्रभाव था, वो धर्म का स्थान था और धर्म का युद्ध उधर ही होना चाहिए, उसी भूमि पर होना चाहिए। इसके लिए धृतराष्ट्र ने पूछा। हमने देखा कैसे भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि दी संजय जी को और संजय ने बताना शुरू किया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, पामके वा पांडवाश्चैव किम करवत संजय। मेरे और पांडव के पुत्र, एक शब्द में ही उसने भेद रेखा खींच डाली दोनों परिवार के बीच में। हमारे बच्चे नहीं है ये, कुछ मेरे है कुछ पांडु के है। सगा भाई था उनका, फिर भी क्योंकि उसके मन में भेद था, उसके मन में, उसकी नीयत में खोट थी पहले से ही। He didn't want to share the kingdom with children of पांडु। सब कुछ मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। हस्तिनापुर का सिंहासन धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन को प्राप्त होना चाहिए, ये महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर। दुर्योधन के प्रति अमाप मोह था और आगे हमने देखा मोह उत्पन्न होने से क्या होता है, सम्मोह उत्पन्न होने से बुद्धि नाश होता है, हमारा स्मृति भ्रंश हो जाता है। यही सब कारण था कि आज दोनों सैन्य आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, और संजय ने कहने की शुरुआत की। यहां से कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन हमें सुनने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल भगवत गीता वो पहले विषाद योग से नहीं शुरू होती है, वो सांख्य योग दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। जब सब कुछ कहने के बाद भी अर्जुन समझता नहीं है, तभी 11वें श्लोक से भगवान ने एक्चुअल भगवत गीता कहने की शुरुआत की है। तो ये जो श्लोक हम देखेंगे वो बैकग्राउंड है, उसकी पूर्व भूमिका है। हमें समझा रहे हैं कि क्यों युद्ध हुआ, क्या परिस्थिति थी युद्ध शुरू होने के पहले। विषाद योग इंफॉर्मेटिव है, सब्जेक्टिव नहीं है।
भक्ति योग सब्जेक्टिव था, सांख्य योग वो भी अब सब्जेक्टिव रहेगा, कि उसमें इन डेप्थ 3-4 अलग अलग बाजू से हम विचार कर सकते हैं एक ही विषय के ऊपर, उसमें आमूल तक हम जा सकते हैं, वी कैन गो टिल द रूट। बट यहाँ पर इट्स मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव, बैकग्राउंड हमें समझा रहे हैं। तो शक्य है कि भक्ति योग के 20 श्लोक में हमने जितना समय चर्चा की, उससे कम समय में हम विषाद योग के 47 श्लोक पे चर्चा कर सके, बिकॉज ज्यादा उसमें डिस्कशन का स्कोप नहीं है। तो इसके लिए संभव है कि एक प्रवचन में हम 2-3 श्लोक भी कवर कर सके। संजय उवाच, संजय उत्तर दे रहे, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, दुर्योधन ने आचार्य के पास जाके ये वचन कहा, राजा वचनम अब्रवीत। अब्रवीत यानी कहा, कि राजा किसको कह रहे संजय? राजा कह रहे दुर्योधन को। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र अंध थे, दुर्योधन बड़ा हो चुका था, सुनता नहीं था, अभिमानी था, घमंडी था, शायद धृतराष्ट्र की भी उसके ऊपर कुछ नहीं चलती थी, सभी निर्णय सही गलत वही शायद चला रहा था हस्तिनापुर। इसके लिए दुर्योधन को यहाँ पे राजा कहा गया है। युद्ध की भूमि में राजा की भूमिका में दुर्योधन खड़ा था, ना कि धृतराष्ट्र। अंध होने के कारण धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पे आ नहीं सकते थे, तो दुर्योधन को राजा कहा। राजा वचनम अब्रवीत, ये वचन राजा ने कहे। कौन से वचन? दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। अनिक यानी सैन्य, सेना, आर्मी, उसको संस्कृत में अनिक कहते हैं, चमू भी कहते हैं, चमू यानी सैन्य, आगे के श्लोक में आएगा। तो पांडव अनिकम, पांडव के सैन्य को देखो, व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। पांडवों के सेनापति कौन थे? द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद के पुत्र, वो पांडवों के सेनापति थे। तो सेनापति ने व्यूह रचना बनाई थी पांडव सैन्य को, उसने वज्र व्यूह में खड़ा किया था। वज्र ये शस्त्र है, इंद्र का शस्त्र है वज्र, सबको पता है कहानी उसके पीछे। एक राक्षस को मारने के लिए जब कोई अस्त्र शस्त्र काम में नहीं आया, तब देवता ऋषि के पास, और दधीची ऋषि को उपाय बताया, हे ऋषिवर, यदि आप अपनी हड्डियां अग्नि में होम कर दे और उससे जो हम शस्त्र बनाएंगे उसी से ये राक्षस मर सकता है। और देवताओं की बात मानकर, परिस्थिति को समझकर ऋषि दधीची ने अपने शरीर से हड्डियां निकालकर यज्ञ में, होम में, हवन में होम करते गए, और उसमें से जो शस्त्र निर्माण किया इन लोग ने वो वज्र था। हनुमान का अंग संपूर्ण वज्र का था, भीम का अंग आधा वज्र का था। अब आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहां पे व नहीं बोलते, ब बोलते हैं, व को ब। तो ब्रिज भूमि का हो गया ब्रिज भूमि। वैसे ही जिसका वज्र का अंग है वज्रांग, वो हो गया बजरंग। व की जगह बज हो गया बजरंग बली। बजरंग बली कौन है? जिसका अंग वज्र का है, वो बजरंग बली हो गए। तो ये वज्र, ये शस्त्र इंद्र को दिया दधीची ऋषि, उससे उस राक्षस का वध किया इंद्र ने। ऐसे वज्र के आकार में सेना का व्यूह बनाया था धृष्टद्युम्न ने, पांडवों के सेनापति ने। तो दुर्योधन गया किसके पास? आचार्य मुपसंगम्य, संग यानी पास, आचार्य कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है और द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए कहता है कि आप ये व्यूह रचना देखिए, जो पांडव सैन्य की व्यूह रचना है वो आप देखिए। अब द्रोणाचार्य के पास क्यों गया दुर्योधन? पांडव सैन्य के, कौरवों के सेनापति तो भीष्म थे,
लेकिन द्रोणाचार्य के प्रति उसके मन में थोड़ा संदेह था। द्रोणाचार्य के लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही उसके शिष्य थे, और उसमें भी अर्जुन तो उसका सबसे, जिसके ऊपर ज्यादा स्नेह था वो अर्जुन था। यहां तक कि द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते थे, मैं ये देखूंगा कि तू विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, तेरे से बेहतर कोई नहीं बनेगा, वो मैं देखूंगा। तो इतना स्नेह जिस अर्जुन पे था, उसके सामने द्रोणाचार्य कैसे युद्ध करेंगे? कहीं बायस तो नहीं हो जाएंगे, अर्जुन का पक्ष तो नहीं लेंगे वो, ये डर था। इसके लिए द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए पितामह भीष्म तो बंधे हुए थे प्रतिज्ञा से, जब भी हस्तिनापुर पे अटैक होगा सिंहासन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे भीष्म पितामह, और अपने घर के व्यक्ति थे। इसके लिए दुर्योधन को उनपे तो इतना संदेह नहीं था, लेकिन द्रोणाचार्य के लिए उनके मन में थोड़ा संदेह था कि ठीक तरीके से युद्ध कर सकेंगे कि इमोशनल होके आचार्य ठीक तरीके से युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारी हार निश्चित। सबसे इंपॉर्टेंट योद्धा थे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीन दुर्योधन के सैन्य के, कौरव सैन्य। इसके लिए सबसे पहले वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं दुर्योधन, और कहते हैं ये सेना देखिए आप कैसी वज्र व्यूह में खड़ी है, ये पांडवों की सैन्य, इसके साथ हमें युद्ध करना है। थोड़ा उसके मन में भय भी था। कौन सा भय था? वो जानता था धर्म किसके पक्ष में है, पांडव के पक्ष में है। कृष्ण ने क्यों शस्त्र नहीं उठाया, यह सोचने की बात है। सभी ये प्रश्न करते हैं मुझसे, भगवान ने सुदर्शन चक्र घुमा दिया होता तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने उठाया क्यों नहीं शस्त्र? एक बात समझनी है ये, इससे हमें धर्म जो होता है वो निहत्था भी भारी पड़ता है सबके ऊपर। धर्म की अपनी शक्ति होती है, उसे कोई दूसरे अस्त्र शस्त्र लेने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण धर्म के प्रतीक थे कुरुक्षेत्र के मैदान पे, और ये सिद्ध करना था बिना शक्ति के, बिना शस्त्र के, बिना संपत्ति के भी धर्म का विजय होता है। जहां कृष्ण वहां धर्म, वहां विजय। अंत में यही मैसेज देती है भगवद गीता, लास्ट श्लोक उसका, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है, जहां पर धर्म है वहां पर धर्म और विजय निश्चित है। यह समझना है हमें, क्यों श्री कृष्ण ने उठाया नहीं शस्त्र। सिद्ध करना था विश्व को कि धर्म को किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, वो स्वयं एक शक्ति है। अल्प समय के लिए आप उसे हरा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में केवल धर्म का विजय होगा, और जो सत्य है वही प्रस्थापित होगा। कभी काले बादल छा जाते हैं, तभी हमें लगता है सत्य का विजय होगा, बट वो अल्प समय का होता है। सत्य संगठित होगा और सत्य का ही विजय होगा, अंत में धर्म का ही विजय होगा। अब देख लीजिए हिस्ट्री, कितने अत्याचारी आए और गए, अंत में सत्य ही जीता है। कितने भी युद्ध देख लो आप, जो भी अत्याचारी जीता है अल्प समय के लिए, कुछ एक साल में सत्य ने संगठित होकर उस अत्याचारी को हराया है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर। अकेले निहत्ते कृष्ण धर्म के प्रतीक थे, धर्म के स्वरूप थे, और जहां वह थे वहां पर विजय निश्चित थी। ये मैसेज हमें भगवत गीता से मिलता है कि कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं उठाया, कि आने वाले जनरेशन हार के ना बैठ जाए। ये गलत की जीत हो रही है, हम सही थे फिर भी हम हार रहे हैं। पेशेंस रख बेटा, कृष्ण भगवान कहते हैं पेशेंस रख और देख आगे क्या होता है। एक सुंदर फिल्म के बारे में आज मेरे एक
विद्यार्थी ने मुझसे बात कही कि ये पिक्चर आप देखिए। 1943 की बात है, जब विश्व युद्ध चल रहा था यूरोप में और हिटलर की शक्ति एकदम ऊपर थी। वो पूरे यूरोप को कैप्चर कर चुके थे हिटलर। उस वक्त जर्मनी में सेना में भर्ती करने के लिए नौजवानों को नाजी पार्टी भर्ती कर रही थी। और ये जो नायक था, ये फिल्म का हीरो था, उसके 3 भाई भर्ती हो चुके थे और नेशनलिज्म का एक जबरदस्त प्रचार हो रहा था जर्मनी में। जो आर्मी में नहीं आया वो एंटी नेशनल, सेडेशन का चार्ज लगाओ उसके ऊपर। ऐसे वक्त में वो चौथे भाई ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसने मना कर दिया, आई विल नॉट ज्वाइन नाजी पार्टी, ये गलत है, हम अत्याचार कर रहे हैं विश्व के ऊपर। सब लोगों ने बहुत समझाया कि यदि तू नहीं माना तो ये हिटलर है, आपको फांसी भी हो सकती है। वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहा और उसके परिवार ने भी उसको सपोर्ट किया कि आप कर रहे हैं वो सही है, हम आपके साथ। नतीजा सबको पता था, नाजी पार्टी ने उसको पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया 1943 में। और तभी लोग उसे एंटी नेशनल कहकर गालियां दे रहे हैं। और 45 में 2 ही साल में जब हिटलर ने सुसाइड किया और सारे विश्व को पता चला कि 60 लाख जीव का निकंदन निकाल दिया इस व्यक्ति ने, उसके बाद सबको रियलाइज हुआ जर्मनी को, हिटलर के सुसाइड के बाद। और उसके बाद उस व्यक्ति को मार्टियर, शहीद का खिताब दिया। कितना कन्विक्शन होगा उसके माइंड में, कितनी पावरफुल अंतरात्मा, ये गलत है, भले ही मेरा प्राण चला जाए लेकिन ये गलत है और इसका साथ हमें नहीं देना। 2 चीज चाहिए इसके लिए, क्लैरिटी ऑफ विजन। पहले तो दिखना चाहिए ये सही है और ये गलत है, एक ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर स्वयं प्राप्त नहीं हुआ है तो किसी ज्ञानी के साथ जाके बैठो जो हमारे जीवन से अभी निकल गया है। जिस दिन कोई भी राष्ट्र में या विश्व में जो ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उस दिन से उस राष्ट्र का पतन शुरू हो जाएगा। जब ज्ञानी चुप हो गया, समझना उस दिन से राष्ट्र का पतन निश्चित ही शुरू हो गया। काल में भी ऐसा हुआ था, एक नेशनलिज्म का गार्ब, कपड़ा पहना दिया, जो भी नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा वो एंटी जर्मनी, और सब गलत काम करता रहा। स्वतः खुद को पावर की भूख थी, बट वो असत्य था, वो नहीं टिका। जो सत्य था वो बाहर आया और एक दिन उसको परास्त होकर फिर संस्थापन हुआ वहां शांति का, पीस का। तो इस प्रकार निहत्य कृष्ण हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप समझिए कि धर्म को शक्ति की जरूरत नहीं है, उसके अंदर स्वयं के अंदर शक्ति है। और जहां पर धर्म है, पीपल विल फॉलो, पीपल विल सपोर्ट। इसके लिए कृष्ण ने एक भी, ये मेरा व्यू है, इसके लिए कृष्ण ने एक भी शस्त्र नहीं उठाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो अभी दुर्योधन को डर था, पांडव सैन्य उससे कई छोटा था, उसका सेना बड़ा था। भगवान कृष्ण शस्त्र नहीं उठाने वाले थे, फिर भी उसके मन में कहीं एक भय था कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी। क्यों ये भय था? शायद उसे भी पता नहीं चलता था कौन सा भय था उसके अंतःकरण में। यही भय था, मैंने अधर्म किया है और उसके साथ धर्म है, मैं गलत हूं और वो सही है। इसी कारण बावरा होकर वो आचार्य के पास दौड़ता है, वो विश्व पितामह के पास दौड़ता है। उसका सैन्य इतना बड़ा है, पांडवों का छोटा है, फिर भी भय है तुझे, फिर भी तेरे मन में शंका है। क्यों? क्योंकि तू गलत है। जो व्यक्ति सही होता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो निर्भय होता है। ये निर्भयता आई कहां से? क्योंकि सत्य की निर्भयता है। सत्य आ जाने से हमारा चरित्र खिलकर बाहर आता है, कुछ छुपाने की, कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहती है, उसका एक आनंद ही अलग है। तो इस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें उकसाने के लिए कहता है, ये देखो वज्र व्यूह रचना की है पांडवों ने, अब हम क्या करें? ये उसका प्रश्न था दूसरे श्लोक में। दृष्टवा तू पांडवानिकम, दृष्टवा यानी देखिए, ये पांडवों की, अनिकम यानी सैन्य, पांडवों का सैन्य देखिए।
व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, ये जो व्यूढ़ बनाया है वज्र व्यूढ़, वो आप देखिए दुर्योधन ने कहा। आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाके, द्रोणाचार्य के पास जाके, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन कहा। कितने सारे साम्य है इतिहास में, कि जो भी अत्याचारी था उन्होंने अपनी पिता की नहीं सुनी, अपने पिता के होते हुए भी उनको साइड पे करके स्वयं सत्ता संभालने लगा है। एक उदाहरण ये दुर्योधन, स्वयं सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। दूसरा उदाहरण कंस, मथुरा के राजा कंस ने पिता उग्रसेन को, जो राजा थे, बंदीवान बना दिया था, जेल में डाल दिया था कंस ने। ये निशानी है, पिता के होते हुए भी पुत्र स्वयं को राजा घोषित करे। हमारे यहाँ ये नहीं नियम था, ये प्रथा नहीं थी। जब तक पिता जीवित है, राजा जीवित है, तब तक बेटा युवराज कह जाता है, ना सम्मान देते हैं उसको, पिता को सम्मान। राजा बाद में, पहले आपका पिता, आपके पिता है वो। और तीसरा उदाहरण हिस्ट्री का अगर देखें हम, इतिहास का, तो ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मारकर, दारा शुको और दूसरे, अपने पिता शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया था, बंदीवान कर दिया था आगरे के किले में उन्होंने, और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। ये सभी अत्याचारी हुए। उसके विपरीत राम को देखिए, राम को स्वयं दशरथ कहते हैं कि मेरी बात मत मान, मत जा वन में, चाहे तो मुझे बंदीवान बना ले। एक जाबाली करके ऋषि थे, वो चारवाक दर्शन में बिलीव करते। चारवाक दर्शन क्या है, अभी वो विषय को स्पर्श नहीं करना है हमें। उन्होंने राम को कहा मत मानो आप, ये गलत बात है। तो राम ने क्रोध किया उस पर, मेरे पिता ने मुझे जो आज्ञा की है उसको आप नहीं मानने को कहते हो। राइट और रॉन्ग बाद में, पहले पिता ने आज्ञा की है। पिता वचन बद्धते, जाबाली ने आर्ग्यूमेंट की कि ये वचन पिता ने कब दिया था, आपके जन्म के पहले दिया था, इसके लिए आप उससे बंधे हुए नहीं हो। फिर भी राम ने कहा मेरे पिता का वचन है माता कैकेयी को, और मैं वो वचन निभाऊंगा। इतना कहकर वो वनवास में जाते हैं। ये लक्षण है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो पिता की आज्ञा को मानते। और तीन हमने जो देखे, दुर्योधन, कंस और औरंगजेब, पिता के होते हुए उनको बंदीवान बनाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गए। धर्मी थे भगवान राम, धर्म दिखाया हमें। कृष्ण भगवान तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। दुर्योधन को मारकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को बिठाया, जरासंध को मारकर वो स्वयं नहीं बैठे, शिशुपाल को मारकर उसका राज्य स्वयं कृष्ण भगवान ने नहीं ले लिया। इसके लिए वो योगेश्वर कहता है। जितने भी कर्म किए उन्होंने, सभी अनासक्त भाव से किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। कर्मयोग की शुरुआत की हमने दूसरे सत्संग में, अभी करेंगे। कर्मयोग क्या है? जब आप अटैच हुए बिना, आसक्ति के बिना, इच्छा के बिना, जब आप कोई कर्म करते हो, स्वयं के लिए नहीं, अन्य के लिए या ईश्वर के लिए करते हो, तब उस कर्म का फल हमें स्पर्श नहीं करता। ना उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, ना बुरा फल प्राप्त होगा। जब तक अच्छा और बुरा फल प्राप्त होता रहता है, तब तक पुनर्जन्म निश्चित। अच्छा फल करोगे तो स्वर्ग प्राप्त, बुरा करोगे तो नरक में। बट ये दोनों से ऊपर उठना है तो अनासक्त भाव से कर्म करो, बिना कोई डिजायर, बिना कोई इच्छा। तो कर्म कैसे होगा? कर्तव्य भाव से। ये जरूरी है, ये ड्यूटी है, समाज को जरूरी है, दूसरे को जरूरी है। ये कर्म धर्म भाव से, कर्तव्य भाव से जब हम कर्म करेंगे, हम जो आश्रम और वर्ण व्यवस्था में स्थित है, या फिर हमने जो डिसाइड किया, इफ आई हैव डिसाइडेड इन लाइफ कि मुझे टीचर होना है, वो टीचर का धर्म सही तरीके से करो। आपने कोई दूसरा प्रोफेशन चूज किया है, आपने बिजनेस चूज किया है, वो उसी धर्म की तरीके से आप निभाओ। जो भी अपना रोल है लाइफ में, घर में, समाज में,
काम धंधे में, वो जब सब निभाएंगे तभी धर्म का संस्थापन होगा। इसके बिना असंभव है। हमें सबको अपना धर्म करना है, तभी धर्म का संस्थापन संभव होगा। तो जब अनासक्त भाव से कर्म करेंगे तो वो कर्म हमें मुक्ति दिलाएगा, परम तत्व से मिलन कराएगा। ये मिलन यानी योग, ये परम तत्व से जो मिलन होगा वो योग है। और अनासक्त कर्म के द्वारा हुआ, इसके लिए उसे कर्म योग हम कहेंगे। तो जो अनासक्त भाव से हम कर रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण ने सभी कुछ स्वयं के लिए नहीं कहा किया, या तो समाज की रिक्वायरमेंट थी या तो किसी एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट थी जो सही था, जिसको न्याय दिलाने के लिए सारा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। इसीलिए वो योगेश्वर कृष्ण कहलाए। और वही योगेश्वर स्वरूप में स्थित होकर उन्होंने भगवत गीता कही हमें, ना उसके पहले और ना उसके बाद, कहीं भी नहीं कही है कृष्ण अवतार में, एक ही वक्त कही। हाँ, उद्धव जी को जरूर उन्होंने उपदेश दिया। जब द्वारिका चले जाते हैं कुरुक्षेत्र के बाद, और वहां पर कई साल राज्य करते हैं, और उसके बाद अंत में जब उद्धव जी पूछते हैं उन्हें, उपदेश दीजिए मुझे, तब भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया उद्धव को, वो उद्धव गीता के स्वरूप में प्रकट हुआ है। आपने सुना होगा उद्धव गीता, ये क्या है? तो उद्धव को दिया हुआ, उद्धव बहुत ही प्रिय मित्र थे, उनके प्रिय शिष्य थे कृष्ण के। उद्धव गीता भी एक है, उस पर हम विचार कर सकते। जैसे वाल्मीकि रामायण है, इसमें रामायण की कहानी मिलती है, उसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि जो पुरोहित थे अयोध्या के, उन्होंने भी राम के चरित्र के ऊपर लिखा है, और उसे कहा गया योग वासिष्ठ। तो उस दिन नयन भाई ने मुझे कहा था कि योग वासिष्ठ के विषय में कहीं किसी से चर्चा कर रहे थे, व्हाट इज योग वासिष्ठ? भगवान योग ने रामायण राम के चरित्र के ऊपर जो कहा, वो योग वासिष्ठ के स्वरूप में हमें प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार अनासक्त भाव से संपूर्ण योग में स्थित होकर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, जो हमारे सामने प्रकट हुई भगवत गीता के स्वरूप से। तो इसी प्रकार दूसरे श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर उनको कहा कि देखिए पांडव का महान सैन्य वज्रव्यूह में उसको ये किया है, व्यवस्थित किया है उसके सेनापति। उससे आगे बात करते हैं दुर्योधन तीसरे श्लोक में द्रोणाचार्य जी को, पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमु, पश्येता पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमु, व्यूढ़ाम दुबत पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्याम धीमता। वाह, क्या बुद्धि लगाई है दुर्योधन ने। पश्येता पांडुपुत्राणाम, द्रोणाचार्य को कहता है दुर्योधन, पश्यता यानी देखो, पश्य यानी देखना, विपश्यना, व्हाट इज विपश्यना? विशिष्ट प्रकार से देखना, ये विपश्यना। पश्यते यानी देखना। पश्यता पांडु पुत्राणाम, पांडुपुत्र आपके प्रिय शिष्य, उनकी महती चमु, चमु यानी सैन्य, मैंने पहले ही बताया, महती यानी महान, आचार्य आपके प्रिय पांडुपुत्रों की महान सैन्य को आप देखिए, बहुत बड़ी संख्या में वो खड़े हैं आपके सामने। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने जो व्यूह बनाया है वज्र व्यूह, तव शिष्येण धीमता, आपका शिष्य था वो धृष्टद्युम्न। धीमता यानी बुद्धिशाली। दो चीज इसमें समझनी है कि महती चमू क्यों कह रहा है वो, महान सैन्य। पांडवों की सैन्य 7 अक्षौहिणी, अक्षौहिणी कहते हैं, पांडवों का सैन्य 7 अक्षौहिणी था, और कौरवों का सैन्य 11 अक्षौहिणी था। 4 अक्षौहिणी सैन्य का अंतर था दोनों के सैन्य में। तो ये अक्षौहिणी किसे कहते हैं, अक्षौहिणी सैन्य किसे कहते हैं, समझने जैसा है, अंदाजे से कहता हूं।
जिस सैन्य के अंदर एक अक्षौहिणी सैन्य होगा उसके अंदर 22,000 रथ होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 21,970 या ऐसे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 22,000 रथ होते हैं। अभी एक रथ के ऊपर सिर्फ योद्धा नहीं होता है, रथ चलाने वाला सारथी भी होता है, यानी एक रथ के ऊपर 2 व्यक्ति होते हैं। 22,000 रथ होते हैं, उतने ही 22,000 हस्ती हाथी होते हैं एक अक्षौहिणी सैन्य में। अब हाथी पे भी योद्धा एक होता है और एक महावत होता है जो हाथी को कंट्रोल करता है, 2 व्यक्ति होते हैं। 22,000 रथ, 22,000 हाथी, 65,000 घोड़े एक अक्षौहिणी सैन्य में, एक घोड़े के ऊपर एक अश्वार। 65,000 घोड़े और 1,09,000 पैदल सैन्य, 1,09,000 पैदल सैन्य। अभी देखो 22,000 रथ और 22,000 हाथी, 44,000 और 65,000 ऐड करो उसमें, 65,000 घोड़े अश्व ऐड किए तो टोटल आएगा 1,09,000। उतने ही 1,09,000 पैदल सैन्य उसमें हुआ करते थे। तो 22 इंटू 2, 2 व्यक्ति, 22 इंटू 2 44 और 44 88,000 प्लस 65,000 जो घोड़े पे थे और प्लस 1,09,000 जो पैदल थे, ये सबका टोटल मारो। इतनी एक अक्षौहिणी सैन्य, ये ऐसे 7 अक्षौहिणी सैन्य पांडवों के पक्ष में थे और 11 अक्षौहिणी सैन्य कौरवों के पक्ष में थे। कुरुक्षेत्र के मैदान पे 45 लाख सैन्य खड़ा था, लोग खड़े थे। मोर देन 45 lakhs आप टोटल मारोगे, इतनी विपुल प्रमाण में सैन्य। पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की नंबर 1 है, 15 लाख 20 लाख कुछ सैन्य है उनका। चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के सैन्य आमने सामने आ जाए, उतने बड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान पे सैन्य करा था, टोटल आर्मी। तो इस प्रकार पांडव की सेना तो आपसे छोटी है, फिर भी आचार्य द्रोण को उकसाने के लिए कहते हैं कि कितने महान सैन्य पांडवों का खड़ा है। महानता आई कहां से, कहां से आई है महानता? कृष्ण भगवान से आई। वो निहत्ते कृष्ण भगवान भी 11 अक्षौहिणी सैन्य के ऊपर भारी थे। हमने सबने कुछ सुंदर कथा सुनी है। एक बार सत्यभामा जी ने कृष्ण को कहा कि भगवान, आप, उनकी पत्नी थी, आपका तुला भरम मुझे करना है मेरे आभूषणों से। और बड़ा तराजू मंगाया, उसमें एक तरफ कृष्ण भगवान बैठे और सत्यभामा जी अपने आभूषण निकालकर डालने लगे। 1 2 3 सभी डाल दिए, फिर भी कृष्ण भगवान जरा भी ऊपर नहीं आए। हो एक के बाद अपने महल में से मंगा के सभी आभूषण उसने रख दिए। ऐसे देखा जाए तो कृष्ण भगवान के वजन से ज्यादा थे वो, फिर भी कृष्ण भगवान का पल्लू ऊपर नहीं आ रहा है। क्या चमत्कार है ये, क्यों ऐसा हो रहा है? ये बात रुक्मिणी जी को पता चली कि ऐसा हो रहा है। रुक्मिणी जी वहां है और प्यार से उन्होंने एक तुलसी पत्र लेकर आभूषण के ऊपर रखा और इमीडिएटली कृष्ण भगवान का पल्लू ऊपर, एक तुलसी पत्र से। अंतर क्या था? का भाव, रुक्मिणी जी का सबसे श्रेष्ठ भाव था कृष्ण भगवान के ऊपर। ये जो भाव होता है, स्वभाव जो हम कहते हैं, ये तुम्हारे चरित्र की निर्दोषता, जिसका स्वच्छ मन हो, स्वच्छ अंतकरण हो, ऐसे भाव के जो व्यक्ति है, जो बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी अपेक्षा के जहां खड़े होते हैं, उसका वजन पड़ता है। अब देख लो, कहीं भी जाओ, संसार में, समाज में, मीटिंग्स में, सोसाइटी की मीटिंग और कहीं भी, जो निस्वार्थ भाव से खड़ा है, जो सत्य को पकड़ के खड़ा है, उसकी बात का, उसके चरित्र का वजन पड़ेगा वहां पर। People have to listen to him, one who is right, one who is honest, one who is desireless. जो स्वयं के स्वार्थ के, जो निस्वार्थ है और जो सत्य पकड़ के चलता है, उसको, समाज को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही दुष्टधुमन सेनापति था पांडव सैन्य का, इतने और महारथी थे,
ये सबके नाम आएंगे इसके आगे। कौरव सैन्य इतना बड़ा विश्व थे, द्रोणाचार्य थे, इतने लाखों सैन्य थे उसके अंदर, फिर भी नियम बनाने में या कोई भी विषय हो, पांडु सैन्य में या कुरुक्षेत्र के मैदान पे अल्टीमेट वर्ड किसका था? कृष्ण भगवान का। भले ही सेनापति कोई भी आए या जाए, बट फाइनल शब्द भगवान कृष्ण का। निस्वार्थ चरित्र, सत्य को पकड़कर खड़े थे, धर्म संस्थापन के लिए खड़े। क्या जरूरत थी उनको द्वारका से कुरुक्षेत्र तक आने की? रथ में बैठ के, आज की तरह ट्रेन, गाड़ी या हवाई जहाज नहीं थे उस वक्त। कभी से प्लानिंग चालू था उनका। कुरुक्षेत्र का युद्ध उन्होंने देख लिया था आ रहा है। विराट राजा से मित्रता करवाई पांडवों की, द्रुपद राजा से संबंध बंधाया, द्रौपदी से शादी करवा के अर्जुन की, यादवों से संबंध बांधने के लिए सुभद्रा उसकी बहन से शादी की उन्होंने, अर्जुन से करवाई उसकी शादी। यादवों की सैन्य उन्हें प्राप्त हो। दूरंदेशी थे वो, आर्ष दृष्टा कहते उसे, जो आगे की देखते हैं। इतना कुछ किया उन्होंने निस्वार्थ भाव से। उनको क्या लेना था? वो तो द्वारिका चले गए युद्ध समाप्त होने के बाद। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भारी पड़ता है, वो तुलसी पत्र के समान होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव, वो भारी पड़ता है एक व्यक्ति। अकेले कृष्ण, दुर्योधन को पता था, भीष्म को पता था, द्रोणाचार्य को पता था कि ये व्यक्ति एक कौरव सैन्य को हरा सकता है, कुछ भी किए बिना। उतना प्रभाव था उनका। तो इस प्रकार पश्यता पांडु पुत्राणाम आचार्यम महती चमु। आप देखिए इतना बड़ा सैन्य, 7 अक्षौहिणी सैन्य लेके पांडव खड़े हैं। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेणम तव शिष्येण धीमता। ये देखिए एथिक्स की हाइट दिखाई भारत ने। सारे विश्व को हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत जैसे एथिक्स कहीं पर नहीं थे वर्ल्ड में। द्रुपद और द्रोण दोनों मित्र थे एक ही गुरुकुल में, और आगे चल के उनके बीच में झगड़ा हो गया, द्रुपद के और द्रोण के बीच में, और द्रुपद को हराकर उसका आधा राज्य मांग लिया द्रोणाचार्य ने। अर्जुन और उनके दक्षिणा में कहा द्रुपद को हराइए। जब अपमानित हुए द्रुपद, तो ये इंसिडेंट्स के बाद उन्होंने 2 ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ करवाया। याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मण। कौन सा यज्ञ कराया? द्रोणाचार्य की हत्या करे ऐसा पुत्र प्राप्त हो। द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए पुत्र प्राप्ति का उन्होंने यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में से उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न, उसका पुत्र, द्रुपद का पुत्र। क्यों उसका जन्म कराया था? द्रोण को मारने के लिए। और मजा की बात देखिए, उसको शस्त्र विद्या सीखने भेजा कहा? द्रोण के पास। द्रोण को भी पता था मेरी हत्या करने के लिए ये उत्पन्न हुआ है, फिर भी ये क्षत्रिय है। द्रोण ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और एक बालक मेरे पास शस्त्र विद्या सीखने आया है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। उसके पीछे का उसका हेतु कुछ भी हो। एक जमाने में उसका पिता मेरा मित्र था, और मेरे मित्र का पुत्र आज मुझसे विद्या ग्रहण करने आया है, और मैं उसे सिखाऊंगा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ सिखाना बाकी रखा या कुछ पार्शियलिटी की। उनको पता था, वो सब सिखाया धृष्टद्युम्न को। जो व्यक्ति उसको मारने वाला है पता है फिर। ये कितने धर्मपरायण लोग थे, कितने कर्तव्य परायण लोग थे वो सब उस वक्त, कि अपना जो मृत्यु का कारण होने वाला है उसको भी उन्होंने ही विद्या सिखाई, उन्होंने ही विद्या सिखाई उन सभी को। तो इस तरह धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास जाता है, द्रुपद पुत्र। इसके लिए ये कहता है दुर्योधन कि व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आज अपनी मृत्यु तो छोड़ो, यदि कोई फीस भी यदि बच्चा ना दे सके तो आज उसको स्कूल में सिखाते नहीं। अभी एक व्यक्ति ने हमें कहा कि उसकी स्कूल में बहुत ही, उनको मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन वो ले नहीं सकते थे। 3 बच्चे थे उनके,
तो स्कूल ने कह दिया कि यदि आप ऑनलाइन ये आपके पास ये प्रकार का फोन नहीं है तो बच्चों को मत सिखाइए, घर पे बैठे। ये क्या बात हुई? ऐसी परिस्थिति में भी आप 3 बच्चों के लिए एंड्रॉइड फोन माता पिता कहां से लाएंगे जो इतने गरीब है? ये शिक्षण का स्तर हो गया है, क्योंकि उसके पीछे कमाने का हेतु आ गया। हॉस्पिटल्स के इश्यू आ रहे हैं, ये डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सेवा के लिए है कि प्रॉफिट कमाने के लिए है? लिस्टेड कंपनी हो रहे हैं, उसके इश्यू आ रहे हैं। एक है स्कूल के 50 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। इट हैज बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पैसों के लिए शिक्षण दे रहा है तो चरित्र कहां से निर्माण होगा? विद्यार्थी का चरित्र कहां से निर्माण होगा? और यदि बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो वो देश महान कहां से होगा? कितना भी आप शस्त्र इकट्ठा कर लो, कितनी भी संपत्ति कर लो, लेकिन उस राष्ट्र के यदि व्यक्ति चरित्रहीन है तो वो कभी भी महान राष्ट्र नहीं हो सकता। ज्ञानियों को हमने साइड पे बिठा दिया और धनवान और शक्तिवान जो है उसको हम फॉलो करने लगे। समाज में सेठ कौन? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो। बट सेठ का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ के ऊपर से सेठ आया। पैसा आ जाने से श्रेष्ठ हो जाता है कोई व्यक्ति? रावण की लंका सोने की थी, दुर्योधन और कंस के पास अमाप संपत्ति थी, फिर भी वो राक्षस। व्हाट वाज मिसिंग? चरित्र वाज मिसिंग, शील वाज मिसिंग। शील भ्रष्ट थे वो सब, कैरेक्टर वाज मिसिंग देयर। संपत्ति आने से कैरेक्टर आता नहीं, उल्टा जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। जो ज्ञानी है, जो नॉलेजेबल है, जिसको दिखता है, जिसे पता चलता है, दे शुड स्पीक, दे शुड कम इन द फोरफ्रंट। अच्छे लोग जब घर में बैठ जाते हैं तब बुरे लोगों की सत्ता आ जाती है। हम दोषी है उसके लिए। अच्छे होकर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल दिया हमने, एमपी भेज दिया, एमएलए भेज दिया, मेरा कर्तव्य खत्म। व्हाट्सएप पे झगड़ा करेंगे हम, समाज में झगड़ा करेंगे, ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी। मेरा सबको आह्वान है, सभी अगर पॉलिटिकल पार्टी चोर है, चलो हम एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। कौन आता है मेरे साथ? बताओ, कितने लोग समय दे सकेंगे? एक हाथ ऊपर नहीं जाएगा। हम खाली व्हाट्सएप पे चर्चा करें। काम करना पड़ता है समझ के, तभी राष्ट्र का ये निर्माण होता है। सरकार ने किया क्या? तूने क्या किया ये बता। तेरा राष्ट्र है, वो जो उधर बैठे वो तो प्रतिनिधि है। तेरे राष्ट्र के लिए तूने क्या किया ये बता मुझे। ये टैक्स एज अ बर्डन क्यों डालना पड़े सरकार को? क्योंकि अगर कंपलसरी नहीं किया तो मैं दूंगा कुछ मेरे राष्ट्र के लिए। कितने लोग जाके गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे जमा कराएंगे? ये मेरे तरफ से मेरे राष्ट्र को, मेरा घर चलाने के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन जरूरी है। सोसाइटी चलाने के लिए मैं कंट्रीब्यूशन देता हूं तो राष्ट्र कौन चलाएगा? मुझे ही चलाना है, बट मैं देता नहीं। इसके लिए टैक्स एज अ बर्डन कंपलसरी करना पड़ता है। तो इस प्रकार जब धर्म भ्रष्ट होता है, शिक्षण का भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षण में शिक्षण का पतन हुआ, स्वास्थ्य का पतन हुआ, और फिर हम ऐसी अपेक्षा रखें कि मेरा राष्ट्र महान होगा, वो कैसे होगा? इस एक्सप्लॉइटेशन से भरे शिक्षण संस्था से जो व्यक्ति बाहर आएगा उसकी मनोदशा कैसी होगी? जिसने देखा है अपने माता पिता को एक्सप्लॉइट होते हुए, ट्यूशन फीस भरते हुए, स्कूल की फीस भरते हुए, जब जिसने देखा है उसकी मनोदशा भी वैसी ही होगी। उसने कभी अच्छे विचार देखे ही नहीं, अच्छे लोग देखे ही नहीं, अच्छे चरित्र देखे ही नहीं, तो कहां से वो अच्छा बनेगा? कितना सुंदर कहा है, डोंट एडवाइस योर चिल्ड्रन। बच्चों को एडवाइस मत करो, वो नहीं सुनेंगे, बट आप जो कर रहे हो वो निश्चित देखेंगे। योर एक्शंस आर बीइंग वॉच्ड बाय योर चिल्ड्रन। आपके वर्ड्स को शायद सुन नहीं रहे, लेकिन आपके एक्शंस को देख रहे हैं वो। इस प्रकार ये श्लोक में हमको एथिकल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है द्वापर युग में। द्वापर युग क्यों कहा गया उसे? त्रेता युग क्यों कहा गया सतयुग के बाद? वो भी समझने जैसा है। जो धर्म है
इज सिंबलाइज्ड बाय अ बुल। एक जो बैल है वो धर्म का सिंबल है, धर्म का चिन्ह है। सतयुग में ये धर्म रूपी बैल जो था वो चारों पैरों पे खड़ा था। इसके लिए सतयुग में धर्म बहुत स्ट्रांग था, बैल चारों पैरों पे खड़ा था। उसके बाद डिटीरियोरेशन आने लगा, व्यक्ति का पतन होने लगा और बैल का एक पैर टूट गया और 3 पैर पे बैल खड़ा है। धर्म का बैल थोड़ा वीक हो गया, 3 पैर पे खड़ा है, इसके लिए उसको त्रेता युग कहा गया। त्रेता युग में भगवान राम हो गए, राम अवतार नारायण ने त्रेता युग में लिया था। उससे भी समय जाते 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 धर्म का पतन हुआ, धर्म का नाश हुआ और बैल का और एक पैर टूट गया और अब बैल केवल 2 पैर पे खड़ा है। और ये जो 2 पैर पे खड़ा है उसे द्वापर युग कहते हैं। द्वा यानी 2। धर्म इतना वीक हो गया कि वो सिर्फ 2 पैर पे खड़ा है। 2 पैर पे जो बैल खड़ा है वो कैसे खड़ा रह सकता है? उसे गिरना ही है, धर्म को गिरना ही है, पतन निश्चित है। और उसके बाद अब तो कलयुग चल रहा है, एक पैर पे भी खड़ा है कि नहीं बैल पता नहीं है हमें, धर्म का बैल। इतना धर्म का नाश हो गया है, इतना भी कोई अच्छा कर दे तो उसे सिद्धि में गिना जाता है। उसकी इसकी सिद्धि उन्होंने ये की, अरे ये उसका धर्म है। किसी ने भूखे को खिला दिया, अरे क्या काम किया उसने, व्हाट्सएप के ऊपर घुमाते, ट्विटर के ऊपर घुमाते, ये सिद्धि है? ये तो तेरा धर्म है, मनुष्य है। रक्षन्ति स्म परस्परम, हमारे ऋषि कह के गए। श्रेष्ठ राष्ट्र, आइडियल राष्ट्र कौन सा? जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रक्षण करता है और संभालता है। रक्षण यानी दुश्मन से केवल रक्षण नहीं, उसे संभालना। यदि उसके जीवन में कोई संकट आ जाए, आपत्ति आ जाए, विपदा आ जाए तो उसको संभालता है। एक व्यक्ति को बाकी के 4 मिलकर संभाल लेते हैं, ये उसका अर्थ है। जहां पर ये चीज होगी, जहां पर भाव होगा व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर, ऐसा राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। भले ही उसके पास एटम बम ना हो, मिसाइल ना हो, फॉरेन करेंसी ना हो, पर जहां के लोग चरित्रवान है, बुद्धिमान है और जिसके अंदर, हृदय के अंदर प्रेम है, वो राष्ट्र श्रेष्ठ है। भगवान राम को मंदिर में बिठाए, बहुत अच्छी बात है, भव्य मंदिर बनाओ भगवान राम का, लेकिन यदि हृदय में नहीं है तो वो व्यर्थ है। राम यदि मेरे हृदय में नहीं है तो मंदिर में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। राम के चरित्र से यह समझना है। कहीं नहीं कहा भगवान राम ने मेरा मंदिर बनाना, ना कृष्ण ने कहा है कि मेरा मंदिर बना। सिर्फ अपने जीवन का, चरित्र का उदाहरण देके वो गए हमारे सामने से। क्राइस्ट ने भी कहा था कि चर्च फॉर्म करना आपने। उसके साथ जो उनके 12 डिसाइपल्स थे, उन्होंने क्राइस्ट का मैसेज सारे विश्व में ले जाने के लिए ये संस्था का निर्माण किया। Why do we need an organization? एक संस्था का क्यों जरूरी है? विचार को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए संस्था का जरूरत है हमें। ऑर्गन यानी क्या? ऑर्गन यानी जो कुछ फंक्शन करता है, जो कुछ कार्य करता है, उसे ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गेनाइज करना यानी कार्यरत करना। ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो धर्म को ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक हम वो लेके जाए। और जीसस क्राइस्ट के बाद शायद दूसरी शताब्दी में सेंट थॉमस कालिकट आए थे यूरोप से 1800 साल पहले। काय के लिए क्यों आए थे? जीसस का मैसेज लेकर आए थे। भगवान जीसस क्राइस्ट ने ये मैसेज देके गए क्योंकि उसे लोग सुखी हो, लोगों के जीवन में आनंद हो, उसके लिए ये मैसेज वो लेके मैं जाऊंगा। मैसेंजर ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, मेरा श्रेष्ठ भक्त कौन? जन्माष्टमी का उपवास रखेगा वो, कि जन्माष्टमी के दिन मेरा कहा गया ये उपदेश वो दूसरे व्यक्ति तक लेके जाए। आप निश्चय करो आपकी बुद्धि से।
उपवास रखने में कोई आपत्ति नहीं है, रखना ही चाहिए। उससे शुरुआत होती है, भगवान के ऊपर प्रेम होता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा होती है। इसके लिए ये कहता है, ये भावनात्मक भक्ति है, इसे भक्ति कहते हैं, इमोशन के द्वारा। लेकिन बुद्धि द्वारा यदि भक्ति करनी है तो, यदि बुद्धि के द्वारा भगवान की उपासना करनी है तो उसके विचार को लेके जाना पड़ेगा अंतिम मनुष्य के पास, तभी वो बौद्धिक भक्ति आएगी। यदि भक्ति के अंदर से ज्ञान निकल गया, बुद्धि तत्व निकल गया, तो वो अंधश्रद्धा बनकर सड़ जाएगी भक्ति, केवल एक प्रथा रहेगी। आदमी फियर से करेगा, आदमी स्वार्थ से करेगा, ये मैं उपवास करूंगा तो ये प्राप्त होगा, अरे ये नहीं किया मैंने तो ये खराब होगा मेरे साथ। ये स्वार्थ से या भय से मैं भक्ति करूंगा, वो अंधश्रद्धा में एक प्रथा, गतानुगतिक, एक के बाद एक, मेरे दादा करते थे इसके लिए मेरे पापा ने किया और उसके लिए मैं कर रहा हूं, ऐसी भक्ति सड़ जाएगी वो। और यदि बुद्धि के अंदर भाव नहीं रहा, इमोशन नहीं रहा, तो क्या होगा, तो वो एकदम नीरस हो जाएगी और वो फल नहीं प्राप्त करेंगे, आप आनंद नहीं होगा। जीवन, आत्मा ने शरीर धारण क्यों किया, 70 साल 80 साल का जीवन क्यों दिया भगवान ने हमें, सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए। इंद्रिय क्यों दिया हमें, ताकि तुम संसार के इतने सारे विषय को भोग सको, आप उसका सुख आनंद ले सको, लेकिन उसमें बंधना नहीं है, अटैच नहीं होना है उन भोगों के साथ कि 3 घंटा 4 घंटा। आज तो मैंने आईपीएल देखी, क्रिकेट मैच, कल पूरी मैं उसकी रिवाइंड होके वापस आती है, वो भी 3 घंटा में देखता हूँ। ये अटैचमेंट है। जीवन का कितने घंटे आपने क्रिकेट देखने में निकाले, कभी सोचा आपने, जिसको शौक है क्रिकेट, कोई भी ले लो, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, 2 दिन के बाद उस 4 घंटे का कोई फल प्राप्त नहीं होगा आपको। वो 3 घंटे की मैच बहुत आनंद से देखा आपने लास्ट बॉल तक, बट कल क्या उसका, कुछ भी नहीं। जीवन में उपयोगिता कुछ भी नहीं, खाली क्रिकेट में। कोई भी स्पोर्ट हो, मूवी देखा 2 घंटा बहुत मजा आई, दूसरी बार भी हम देख सकते हैं, तीसरी बार, चौथी बार मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है, दूसरी तीसरी बार देखने में उसका आनंद, हैप्पीनेस कम हो जाता है उसका। 1 हफ्ते के बाद वो जो पिक्चर देखा था उसका कोई उपयोगिता नहीं मेरे जीवन। कुछ आते हैं जो सिखा के जाते हैं, इंडिया की कई मूवीज ऐसी है जो बहुत सुंदर बोध हमें देके जाती है, बट बहुत कम, और वो भी पकड़ने को आना चाहिए हम, इसमें से क्या मुझे उठाना है और क्या छोड़ देना है, ये विवेक बुद्धि होनी चाहिए। क्या 2.5 घंटे का मूवी देखा मैंने, उसमें से क्या मुझे पकड़ना है और क्या छोड़ना है, ये समझ आनी चाहिए मुझे। तो इस प्रकार धर्म का पतन हुआ था, धर्म का नाश हुआ था, द्वापर युग आ गया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध जब भी हुआ, धर्म का बैल 2 ही पैर पे खड़ा था, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कुरुक्षेत्र का युद्ध, भाइयों भाइयों का युद्ध, विद इन द फैमिली, ये विद इन द फैमिली आ गया है युद्ध, ये क्योंकि धर्म वीक हो गया है, 2 पैर पे खड़ा है, द्वापर युग है ये। तो कलयुग से हम क्या उम्मीद कर सकते, भगवान को पता था, इसीलिए शायद ये उपदेश अर्जुन को तो सुनाया, लेकिन दिव्य दृष्टि भी दी संजय को व्यास मुनि ने, कि हमारे तक ये सुंदर विचार पहुंचे। तो ऐसे जन्माष्टमी के दिन ऐसे युग पुरुष योगेश्वर कृष्ण भगवान को प्रणाम कर कर आज हम हमारा प्रवचन यहाँ पर समापन करते हैं, और उसके बाद यदि कुछ चर्चा करनी हो तो प्रार्थना के बाद हम कर सकते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभेच्छा। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।